भाई एक तो बात यह है कि सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से पिछली दफ़ा भी जब मैं आई थी मैंने कॉन्शियसली उसका जिक्र इसलिए नहीं किया बिकॉज़ हम वो लोग नहीं हैं कि बात कर ले मैं आपसे वादा कर लूँ मैं वो कर ना पाऊँ। लेकिन अब आपने सवाल पूछ लिया है तो एक आपकी सहाफ़ी कॉलोनी एक और जगह की सहाफ़ी कॉलोनी उस पर बहुत सारा काम हो गया, उस पर छोटे से एक धक्के की ज़रूरत है। तो मेरा चीफ मिनिस्टर साहिबा पे पूरा यकीन है। जब भी मैंने सहाफ़ियों के हवाले से उनको कोई रिक्वेस्ट की उन्होंने कभी ना नहीं की। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे। और जहाँ तक अखबारात के बंद होने की बात है, भाई आपकी अपनी जो तंजीमें हैं वो भी और आप सब भी मुझसे एग्री करेंगे कि जो डमी अखबारात हैं खुदा के वास्ते उनको बंद होना चाहिए। डमी अखबारात बहुत सारे जो आपके लीगल जस्टिफाइड अखबारात हैं उनका हक खा रहे हैं। सो ये डमी अखबारात को ख़त्म होना या बंद होना ये एक अच्छा शगुन है। अगर किसी के साथ ज़्यादती है, डमी अखबार नहीं है तो मैं बैठी हूँ, मैं बिल्कुल उसको देखूंगी। लेकिन अगर कोई डमी अखबार है और उसने सिर्फ जो है वो इश्तिहार लेने के लिए, पैसे लेने के लिए उसने अखबार छापना है तो भाई उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा मैडम ये बताइएगा खातून कि जो बैठ जाओ मखसूस बेटे नशीस्तों का फैसला आया है जी। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में तब्दीली आती हुई आप देख रहे हैं? देखिए ना, फिर वही बात है, खैबर पख्तूनख्वा की बात करूंगी तो पीछे पीछे भागने लग जाते हैं वो लोग जो हैं। तो देखिए नंबर गेम होती है हर हाउस के अंदर। तो लेट्स सी कि नंबर गेम क्या होती है। अभी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी ढीठ और अगर उनको लोगों के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना तो ये मखसूस नशिस्तें तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। सो उन्होंने पहले भी ओथ नहीं लेने दिया था। जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला पहले भी पेशावर हाई कोर्ट का आया था उसका ब्रीच हुआ था। और अल्लाह जाने हालात किस तरफ जाते हैं। अभी तो मैं पंजाब के हवाले से जो है वो ये कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अल्लाह पाक ने एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर साहबा को यहाँ खिदमत पे मामूर किया था और अब हमारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह और भी स्ट्रॉन्ग है। बारी 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 भाई उनको ज़्यादा सवाल आया हुआ। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छी बात है कि नहीं। आपकी कमिश्नर भी फीमेल है, पहले वाली कमिश्नर भी फीमेल थी। हाँ 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 तो हमारे तकरीबन 750 के नजदीक थाने हैं जो पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो फीमेल जो वुमेन पुलिस स्टेशन है वो 3 से 5 है। बट हमारी 6 करोड़ से ज्यादा आबादी है फीमेल। भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल। नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं गुजारिश करती हूँ। मैं 3 या 5 जी मैं समझ गई। देखिए हम विमेंस पुलिस स्टेशन नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि ख़वातीन नहीं है। ज़रा एनरोलमेंट तो देखिए जाके ख़वातीन कितनी है इस वक्त पंजाब पुलिस के अंदर और किस तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जो एसपी लेवल पे भी है, जो एसएसपी लेवल पे भी है और इंशाल्लाह ताला और भी आगे बहुत जाएंगी। जहाँ तक हरासमेंट की और उसकी बात है, देखिए अब तो शायद आपको पता चला है कि नहीं, अब तो आपके भी सेफ सिटी जो है यहाँ मौजूद है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो है पूरे पंजाब में बना दिए गए हैं। आपको हैरत होगी ये सुन के, कभी ज़रूर जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करें कोई, कि आपको पता चले कि लाखों ख़वातीन ने घर बैठकर सिर्फ वर्चुअल पुलिस स्टेशन के ज़रिए अपने लिए जो है मदद हासिल की है और उनके मसले जो है वो सॉल्व हुए हैं। सो इसलिए इस वक्त ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम उनकी मीटिंग होती है हमारी इंतज़ामिया के साथ, तो टेबल के ऊपर जितनी ख़वातीन बैठी होती है ना, यकीन मानिए कि एक बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी होता है और एक खुशी होती है कि वो ज़माने चले गए कि जब आप ख़वातीन को एक कोने पर और कोटा होगा, फिर वो औरतें बेचारी जो है वो इंतज़ार करती रहती थी। इस वक्त बड़ी तादाद में सेक्रेटरीज़ मौजूद हैं। आपकी जो कमिश्नर यहाँ से गई हैं वो इस वक्त सेक्रेटरी हैं। हाँ, बहुत सारी डीसीज़ हैं, बहुत सारी कमिश्नर्स हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत सारा इजाफा होगा। बल्कि मुझे तो मर्दों की फिक्र पड़ गई है कि ये बेचारे कहाँ जाएंगे। अच्छा मैडम, आपका इलेक्शन में वादा था मुफ्त जो बिजली के यूनिट्स का, वो कब वफा होगा? बिजली, गैस और इसकी देखिए पेट्रोलिंग की इस हद तक कीमतें बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी का इस वक्त जिंदा रहना दुश्वार है। आप ठीक कह रहे हैं। यही एक बहुत एक सोर पॉइंट कह लें कि जो हमारे सबके लिए बहुत कंसर्न का बायस है। बेसिकली तो ये सवाल वैसे फेडरल गवर्नमेंट का है, लेकिन वो भी मेरी हुकूमत है। गुजारिश ये है कि ये भी आपको याद होना चाहिए कि 7.5 रुपये पर यूनिट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अभी 2 महीने पहले बिजली में कमी की थी। पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो अरबों रुपए से
जो है वो 14 रुपये पर यूनिट की सब्सिडी देकर लोगों के बिलों में एक काबिले हद तक जो है वो कमी के उसमें किया। तो 5,000 से ऊपर एक टीका लगा के जी आप दुरुस्त कह महीने तक लगाना पड़ता जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी इसके ऊपर जो है वो इजहार किया है और कुछ जो है वो चीज़ें चल रही हैं पाइपलाइन के अंदर, अल्लाह करे कि वो मैच्योर हों। ये बिजली और गैस यही एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर पेट्रोल की कीमत में भी बाय द वे भाई साहब हम बहस तो नहीं हो रही ना इस वक्त आपके साथ, मैं बहस इस पे कर लेती हूँ बाद में। गुजारिश ये है कि पेट्रोलियम की कीमत के अंदर भी जो है वो हर दफ़ा जो इजाफा है वो लोगों को पास ऑन किया गया है। इस वक्त भी आलमी कीमत में जो है वो कमी का ट्रेंड देखा जा रहा है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पेट्रोल की कीमत में भी इस महीने फिर कमी आएगी। स्वाद के अफसोसनाक वाक़या में यकीनन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, सारी दुनिया ने देखा है। आप क्या समझते हैं कि इसमें नाअहली के साथ साथ उन्हें क्या पंजाबी होने की भी सज़ा दी गई? नहीं देखो, मैं कोई सुबायत कार्ड नहीं खेलना चाहती यहाँ पर। अगर कोई भी इस कसम पुरसी की हालत में, कोई कश्मीरी बहन भाई भी मेरा है, अगर वो KPK गया हुआ है और वहाँ जाकर उनकी फैमिली के, मुझे उतनी तकलीफ़ होगी। लेकिन देखिए किसी की नालायकी की सज़ा, अब क्या अमर माने है कि 2022 में भी ऐसा वाक़या हुआ दरवाज़ सवात के उसके ऊपर, आप वहाँ पे कैंप नहीं लगा सके, आप वहाँ पे बोट्स नहीं दे सके, आप वहाँ पर कोई, और अब तो वो फुटेज भी आ गया है कि हाथ हिलाते हुए 3-4 आए थे रेस्क्यू वाले और उनका ख्याल ये था कि डेड बॉडी पड़ी होंगी, हम उठाएंगे और हम चले जाएंगे। वो मेडिकल के लोग आए, रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया, और अगर वो रेस्क्यू कर लिए जाते तो उनकी ज़िंदगियां बचाई जा सकती थी। अब इसका जब ये सवाल जो है उनसे पूछो तो फिर वो कभी जो है वो आपको 3 साल पहले की पानी की फुटेज जो है वो ढूंढने में पहुंच जाते हैं, या वो जो बच्चे जो हैं जो नौमौलूद पैदा हुए जिनको जो है वो बहुत सारी जिनकी कंडीशंस ऐसी थी जो प्राइवेट अस्पतालों से आए, अब उसकी लाशों के ऊपर हमें खेलना है, ऐसे तो कवर नहीं होगा। अगर तो कोई बच्चा या कोई इंसान पंजाब के अंदर किसी गफलत से जो है वो हो तो उसका चीफ मिनिस्टर साहिबा का वो कहती हैं अपने मुंह से, और मैंने कई दफ़ा ये देखा भी है उनको करते हुए, जो मैंने आपको एग्जांपल दी साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल की, कि जहाँ पे बच्चे जो है सिर्फ वो गैस लीक हुई, उस बच्चे जो है उससे गए, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उन्होंने लोगों को हथकड़ियाँ लगवाई। हम वो लोग, हमसे गलती होगी, हम माफ़ी मांगेंगे, हम शर्मिंदा होंगे, वहाँ पर तो कोई शर्मिंदा होने के लिए भी भाई तैयार नहीं है। बुरसा के साथ कुछ 2 लफ्ज़ जो है वो इज़ारे की यकजहती के बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए तो हुकूमत नहीं चाहिए होती है, उसके लिए छोटा सा दर्द दिल चाहिए होता है, उनके पास वो भी नहीं है। उनको जो है वो, मैंने तो कहा था हाउस के अंदर भी कि जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो सारे कामों का एक विरद है, वो है कैदी नंबर 804। वो बस विरद करते रहे, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, या जूतों पर लिख लें या माथे पर लिख लें या जहाँ मर्जी। उनके मसाइल तो शायद ऐसे हल होते हैं। पंजाब वालों को गलत फहमी थी, वो वहाँ जो है वो सैर करने के लिए गए, उन्हें नहीं था पता कि कैदी नंबर 804 का विरद करने से उनको लेने कोई नहीं आएगा, उनको बचाने कोई नहीं आएगा। तो ये हालात हैं जी। कासिम ये जो सेहत कार्ड के हवाले से आपने बात की जी, तो उस्मान बुज़दार की हुकूमत में अरबों रुपए की करप्शन क्लिनिकल साइट पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल, हाँ, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट के लिए 2003 में निगरान हुकूमत ने एक ऑडिट कराया था। क्या वो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के पास अब आई है कि उनको सेहत कार्ड बंद करना पड़ गया? और दूसरा, PTM ने एक अलर्ट जारी किया है कि कल से लेकर 5 तारीख तक शदीद मूसलाधार बारिशें होंगी और अर्बन फ्लडिंग होगी, तो जुलूस भी निकल रहे होंगे मरमल में, तो क्या कैसे? देखिए पहली तो बात यह है कि अभी उस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में आई एम नॉट श्योर, और मैं कोई बात बगैर तस्दीक के करती नहीं हूँ कि वो ऑडिट रिपोर्ट आई है कि नहीं। बहरहाल ऑडिट हो तो रहा था और होना भी चाहिए, होता भी है हर साल। तो जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे चूँकि तमाम फैसिलिटीज़ पहले ही गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी 22 अरब रुपया, मैंने कहा कि पिछले दौर का बुज़दार प्लस परवेज़ लाई, उस दौर का 22 अरब रुपया जो है सेहत कार्ड का, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो जमा कराया है। और अब भी सरकारी अस्पताल के अंदर हर तरह की फैसिलिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जो निजी अस्पताल है वहाँ पे सेहत कार्ड जो है वो अभी भी काम कर रहा है। जो दूसरी बात है, देखिए अर्बन फ्लडिंग के हवाले से यकीनन एक वो कंसर्न है, और हमारी पूरी इंतज़ामिया जो है यहाँ पर आपको जो है वो फैसलाबाद की इंतज़ामिया भी मौजूद है कि सब जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। देखिए वाक़या कोई अनफॉर्चुनेट हो सकता है, वो अल्लाह पाक के हाथ में है, जो उसने लिखा है वो होना है, लेकिन कहीं कोताही नज़र नहीं आनी चाहिए, कहीं ये नज़र नहीं आना चाहिए कि विल में कमी थी, कहीं ये नज़र नहीं आना चाहिए कि कोई खड़ा था हेल्प के लिए बुला रहा था, उसको हेल्प देने वाला कोई नहीं था। ये नहीं होगा और ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की। कल भी जो है उन्होंने डायरेक्टिव जारी किया था, जो मैंने मीडिया के साथ शेयर भी किया था,
कि हाई अलर्ट के ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने सिर्फ जुलूसों को नहीं, बाकी भी पूरे जो है पंजाब के अंदर वो कहा है कि जहाँ पर पानी खड़ा हो। अच्छा, वो मैंने देखा कि वो बारिश के वक्त की जो है ना, बारिश के हो रही है या बारिश के फ़ौरन बाद वो क्लिप लगाया, वो देखे ना जी, बाईपास के ऊपर इतना पानी खड़ा है, आधे घंटे बाद की वहाँ फुटेज निकाले, वहाँ पे पानी, ओ भाई पानी जो है वो ये जो जरासीम है ना, ये जरासीमों की तरह पानी को नाली में जाते थे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये जरासीम जो है ना, ये जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, इनको जो है वो जितना ये टाइम लेते हैं ना पेनिट्रेट करने में, इतना ही टाइम पानी भी लेता है नाली और गटरों में जाने के लिए। सो इसलिए जो रूट्स हैं उसके ऊपर जो है बहुत स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, लटकती हुई तारों के हवाले से भी, सफाई के हवाले से भी, पानी के छिड़काव के हवाले से भी। इंशाल्लाह ताला तमाम जो मिनिस्टर्स हैं अपनी अपनी जगह पर, मैं फैसलाबाद की ज़िम्मेदारी मेरे पास है, मैं रूट्स भी चेक करूँगी इंशाल्लाह, और उसके ऊपर जो भी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, जो जुलूसों को इंशाल्लाह ताला वो हुकूमत पंजाब की तरफ से पिछले साल भी दी गई थी, इस दफ़ा भी देंगे। जी, मेरे भाई इस पर नोटिफिकेशन भी हो चुका है और एक हमने कानून भी पास करा लिया है बाय द वे इसके ऊपर, कि अब जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसको ठीक ठाक किस्म का जुर्माना प्लस सज़ा भी है। सो ये अब इसको इन्फोर्स करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर साहबा की बहुत विल है इसके ऊपर कि मज़दूर को जो है उसकी मज़दूरी जो है वो, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है भाई कि पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूर की मज़दूरी दो। हम ही मुसलमान हैं ना, कहते हैं मुसलमान है अपने आप को, लेकिन जो है वो जहाँ पर इस्लाम को लिटरली इम्प्लीमेंट करने की बात आए वहाँ पे हम 2 नंबरी कर जाते हैं। शुक्रिया।